इफ y बराबर cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमा फाइंड dy बाई डी एक्स। हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है डिफरेंशिएशन क्लास 11, 12 और डिप्लोमा के लिए। ये कैलकुलस का टॉपिक है, इसको डिफरेंशिएट करना है। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसे? तो दो विधि से हम कर सकते हैं इसे। सो फर्स्ट वन हम जो करते हैं, फर्स्ट मेथड y इक्वल्स टू दिया है cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो y को लिख सकते हैं cos एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अगर cos के बाद अगर पावर में कुछ दिया हो तो ये पूरे टर्म का पावर होगा, है ना। cos के बाद पावर में 2 दिया है तो ये cos एक्स स्क्वायर का पूरा पावर 2 होगा। क्लियर? अब देखो डिफरेंशिएट में सबसे पहले हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन कौन सा है? पावर है, ठीक है, पावर के रूप में जितना है। तो dy बाय डी एक्स, पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद अगला फंक्शन क्या आएगा वो देखते हैं। सो dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये पूरा का डिफरेंशिएशन इनटू। अब देखो पावर का डिफरेंशिएट हो गया, अब यहाँ पावर हट जाएगा, ठीक है। अगर यहां से पावर हटा देंगे तो क्या दिख रहा है? cos एक्स स्क्वायर, ये सिर्फ दिख रहा है, यानी कि अब सिर्फ करना है cos एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अगर क्या आप पावर हटाना ही है, ये इसका डिफरेंशिएशन किए हुए, अब पावर हटा दिए तो क्या दिख रहा है? इसको हटा देने से cos एक्स स्क्वायर, सो डी बाय डी एक्स cos एक्स स्क्वायर। अब क्या है नेक्स्ट फंक्शन के लिए, यहां से cos हट जाएगा, cos को हटा दिए, पहले पावर हटाए, पावर हट गया, अब cos भी हटा देना है, तो पावर भी हट गया, cos भी हट गया। इसको बंद करके देखो तो क्या बच रहा है? सिर्फ एक्स स्क्वायर बच रहा है नेक्स्ट फंक्शन के लिए। तो नेक्स्ट फंक्शन के लिए सिर्फ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे? cos एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, अगर ये पूरे टर्म को हम x मान लें, ठीक है, और 2 को n मान लें, तो क्या बन गया? x का पावर n। इसके लिए फॉर्मूला हम बता चुके हैं, ऐसे लिख लो d बाई डी एक्स। अगर x का पावर n हो तो इसका फॉर्मूला है n x टू दी पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला है। सो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? n के रूप में 2, x की जगह पे cos एक्स स्क्वायर, cos एक्स स्क्वायर टू दी पावर n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इंटू। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, एक्स स्क्वायर को अगर x मान ले तो क्या बन गया? cos एक्स। cos एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स cos एक्स इज इक्वल्स टू होता है माइनस साइन एक्स। क्लियर? तो यहां पे होगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर है तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर। उसके बाद डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर के लिए फिर यही फॉर्मूला लगाना है, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। अब इसको कैलकुलेट करो, 2 ये होगा cos एक्स स्क्वायर का पावर 1 होगा, तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और यहां से 2x का पावर कितना हो जाएगा? 1, तो ये भी लिखने का जरूरत नहीं है। अब देखो माइनस साइन को आगे कर दिए, 2 दूनी 4, 4x cos एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। अब दूसरा विधि देखना चाहो तो क्या करो, इसमें से जो y बराबर दिया है cos, ये प्रश्न दिया है, इसको हम जो लिखे हैं y बराबर cos एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे हम t पुट कर देंगे। कर दें? देखो y इज इक्वल्स टू, एक बार लिख ले रहे हैं, cos एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर की जगह पे t पुट करते हैं, पुट एक्स स्क्वायर बराबर t। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x होगा, है ना। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यही फॉर्मूला से,
सो क्या होगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1 होगा ना, तो पावर में एक आया, सो यहां लिखने का जरूरत नहीं, यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x बराबर dt बाय dx। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिए। अब देखो 2x बराबर dt, यानी dt बाई dx का वैल्यू कितना आया 2x, है ना। अब क्या किए थे, एक्स स्क्वायर के जगह पे हम t पुट किए थे, तो y का इक्वेशन क्या बनेगा, सो y इज इक्वल्स टू cos t का स्क्वायर, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करो, dy बाय t के रिस्पेक्ट में करना है, dy बाय dt, ठीक है। अब ये इसके लिए कौन फॉर्मूला लगाएंगे, यही ऊपर वाला फॉर्मूला x टू द पावर n माइनस 1, n के जगह पे 2 है, cos t का पावर 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 यानी कि यही होगा 2 cos t, है ना। अच्छा चलो एक स्टेप कर देते हैं, 2 माइनस 1 इंटू, अब देखो इसमें से 2 हट गया, अभी खत्म नहीं हुआ है 2, तो यहाँ पावर का डिफरेंशिएशन पहले किया ना। अरे ये हम नहीं लिख रहे हैं, ये बार बार नहीं लिख रहे हैं, ये बताने के लिए हम लिखे हुए हैं, ठीक है, कि पहले किसका डिफरेंशिएशन करना है। अब इसमें हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम पावर का डिफरेंशिएशन किए, है ना, 2 cos t 2 पावर 2 माइनस 1, अब पावर हट गया, किसका डिफरेंशिएशन, cos t का डिफरेंशिएशन, है ना। सो cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, फाइनली जो dy बाय dt जो आया है वो कितना हो गया, -2 cos t sin t। अब क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है, देखो यहाँ पे, सो dy बाई dx क्या करें, हम ऊपर नीचे dt से गुना कर दें, इसको लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई dt गुने dt बाई dx। अब इसका वैल्यू क्या आया हुआ है, देखो dy बाई dt का वैल्यू क्या है, -2, अरे ये वैल्यू है ना dy बाई dt का वैल्यू, देखो ये, आप चाहो तो इक्वेशन 1 2 देकर भी बना सकते हो, और नहीं भी दिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट देखो ना वैल्यू क्या है, dy बाई dt -2 cos t sin t, ठीक है। उसके बाद dt बाई dx का वैल्यू 2x इंटू 2x। अब देखो t के जगह पे वैल्यू डाल देते हैं, -2, t बराबर क्या पुट किए थे, एक्स स्क्वायर, सो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। फाइनली इसको सजा कर लिखेंगे तो -4x कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, इसका हो गया ये आंसर, dy बाई dt का वैल्यू ये आपका आ गया, dy बाई dx, सॉरी dy बाई dx। अब देखो दोनों वैल्यू सेम है, -4x cos x स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, -4x cos x स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना। इसमें क्या करना है कि अगर इसमें आप t नहीं पुट करोगे तो एक फर्स्ट फंक्शन, फिर सेकंड फंक्शन, फिर थर्ड फंक्शन, उसी तरह करके डिफरेंशिएट करते जाना। जैसे फर्स्ट फंक्शन पहले पावर का किए, पावर हट गया, फिर कॉस का किए, कॉस हट गया, फिर एक्स स्क्वायर का किए, देखो। और इसमें क्या है कि टी पुट करके हम किए हुए हैं, एक्स स्क्वायर के जगह पे टी पुट किए तो, और दोनों डिफरेंशिएट कर दिए, फिर ये y का डिफरेंशिएट कर दिए, उसके बाद यहां से निकला dy बाई dt और ये निकला dt बाई dx, dy बाई dx को लिख सकते हैं dy बाई dt इंटू dt बाई dx। वैल्यू डाल दिए, t का वैल्यू जो पुट किए थे वो डाल दिए, फाइनली आपका आंसर आ गया, है ना। आप चाहो तो इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हो अगर कैलकुलेशन नहीं समझ में आया तो। ऐसे तो हम पूरा क्लियर कर दिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो ये था टॉपिक आज का। जय हिंद।